4 बजे हिंदू आध्यात्मिक व सेवा मेले का उद्घाटन भारत के उपराष्ट्रपति माननीय श्री जगदीप धनखड़ जी, साध्वी रितंभरा जी, चिन्मय पांड्या जी गायत्री परिवार के प्रमुख, निम्बार्क पीठ के पीठाधीश्वर माननीय श्री श्याम शरण देवाचार्य जी एवं चिदानंद स्वामी जी की उपस्थिति में संपन्न होगा। यह हिंदू मेला हिंदू जीवन पद्धति को परिवारों में और समाज में स्थापित करने के उद्देश्य से तथा समाज को मठ मंदिरों व सामाजिक संस्थाओं के द्वारा जो विराट सेवा प्रकल्प चल रहे हैं, उन विराट सेवा प्रकल्पों का दर्शन कराने का माध्यम बनेगा। यह जयपुर में 4थी बार आयोजित हो रहा है। यहाँ पर इस मेले की 6 थीम हैं। पहली थीम है वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा, पारिस्थितिकी संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, नारी सम्मान में अभिवृद्धि, पारिवारिक एवं मानवीय मूल्यों का संरक्षण और हमारे देश के अंदर देशभक्ति का भाव का बीजारोपण। ये 6 सिद्धांतों पर नई पीढ़ी के साथ साथ समाज जीवन के हर एक व्यक्ति के मन में अपने इन सभी प्रकृति, परिवार और देश, इन सभी तीनों मूलकों के लिए श्रद्धा रहे, श्रद्धा के साथ उनके संरक्षण का भाव रहे, तो उनके लिए भिन्न भिन्न वंदनों के कार्यक्रम होंगे। जैसे नारी सम्मान के लिए कन्या वंदन है, पारिवारिक मूल्य संवर्धन के लिए शिक्षक वंदन है, मातृपितृ वंदन है, पर्यावरण संरक्षण के लिए वृक्ष वंदन है, गौ वंदन है, पारिस्थितिकी के लिए, और भारत माता का वंदन, परमवीरों का वंदन देशभक्ति भाव जागरण के लिए किया जाएगा। कितनी संख्या में लोग जयपुर के अंदर अभी चर्चा का जैसा विषय है, उससे हमारा ऐसा मानना है कि प्रतिदिन लगभग 2 लाख लोग इस मेले को देखने आएंगे। विगत 3 मेलों में भी अच्छी संख्या में लोग आए थे। अभी ये मेला यहाँ आयोजित हो रहा है। इसके बाद देश भर के 6 अन्य राज्यों में भी आयोजित होने वाला है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में, अगले 4 महीनों के अंदर। कोई टिकट पर किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है। ये एक आध्यात्मिकता को और सेवा भावना को जागरण करने के उद्देश्य से, हिंदू मूल्यों के उद्देश्य से ये कार्यक्रम है। जो लोग उस परिधि में आ रहे हैं उनको यहाँ पर स्टॉल दिया गया है, उनके भोजन की व्यवस्था है, और जो बाहर से लोग आए उनके रहने की व्यवस्था भी है। उसके लिए उनसे कोई शुल्क नहीं लिया गया है। केवल एक बात कही गई है कि आप जो सेवा कार्य कर रहे हैं, आप उस अधिकाधिक सेवा कार्यों को दिखाएं और समाज को उसको जोड़ें। जीवन के प्रयोग इसमें आने वाले हैं। शैक्षणिक क्षेत्र के लोग आएंगे, सामाजिक क्षेत्र के लोग आएंगे, राजनीतिक क्षेत्र के लोग भी आएंगे। मेरा ऐसा मानना है कि यह कार्यक्रम समस्त हिंदू समाज का नहीं, समस्त हमारे यहाँ के समाज जितने भी हैं, सब श्रेणी के लोग, सभी क्रमों के लोग और जितने भी हमारे क्षेत्र हैं, उनके लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। 5 दिन के 3 बड़े आकर्षण हैं। पहला है प्रतिदिन प्रातःकाल 10 से 12 बजे तक थीमेटिक वंदन होने वाला है, प्रतीकात्मक। जिन विद्यालयों में, जिन शिक्षण संस्थानों में, परिवारों में लगातार वर्षानुवर्षों से यह अभ्यास है, जैसे नारी सम्मान के लिए कन्या वंदन है, घरों में जहां माता पिता के सम्मान के लिए मातृपितृ वंदन है, वो एक बड़ा आकर्षण है। दूसरा, यहाँ एक मीडिया कॉन्क्लेव है हिंदुत्व के विषय को लेकर, हिंदू स्पिरिचुअल एंड सर्विस कॉन्क्लेव। देश भर के प्रख्यात स्पीकर, प्रतिदिन 3-3 स्पीकर रहेंगे, 4-4 स्पीकर रहेंगे, तो ऐसे 12-13 स्पीकरों के द्वारा हिंदुत्व के अलग अलग विषयों पर विचार मंथन होगा और प्रश्नोत्तर भी होंगे जिनका जवाब वे लोग देंगे। तीसरा यहाँ पर आकर्षण है हमारा हेरिटेज विलेज। आज पाश्चात्य जीवन शैली के प्रभाव के कारण हमारी जो संस्कृति के आवश्यक बिंदु थे, वे पारिवारिक जीवन में से, सामाजिक जीवन में से विस्मृत हो रहे हैं। उनका एक स्मरण कराने के लिए कि आइए चले संस्कृति की ओर। संस्कृति बचेगी तो मानव समाज ये सुरक्षित रहेगा, हमारा देश भी सुरक्षित रहेगा। तो उसके लिए कार्यक्रम है। कथा कहानी सुनने से चरित्र का निर्माण होता है, व्यक्तित्व का निर्माण होता है। छोटी छोटी कहानियाँ बड़ों लोगों के द्वारा बच्चों को कैसे सुनाई जाए जिससे अच्छे चरित्रों का निर्माण हो, तो वह है दादी नानी का घर, उसके माध्यम से यहाँ पर होगा। और भी अनेक प्रकार के आकर्षण